सरकार। बिहार में एक मुख्यमंत्री और साथ ही दो उप मुख्यमंत्री भी मिल गए। एक प्रदेश के 3 मुखिया हो गए। एक मुखिया के साथ अब 2 मुखिया कॉम्प्लीमेंट्री। जी हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि बिहार के ये जो 2 बाकी मुखिया हैं, इन पर अभी से सवाल जोड़ने लगे हैं। क्योंकि ये 2 नए चेहरे यूं तो देश के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश इनके इतिहास को बखूबी जानता है। दोनों की ही अगर बात करें तो कई बातें अब सामने आ रही हैं, जिसमें से कभी इनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो कभी गंभीरता पूर्वक बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर, क्योंकि रेणु देवी के बारे में अगर आप ये सोचिए कि बिहार को एक महिला उप मुख्यमंत्री मिली है और ये महिलाओं के उत्थान का काम करने वाली हैं, तो इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब ये पार्टी की उपाध्यक्ष थी तब इनके भाई ने ऐसी गुंडागर्दी की कि वो वायरल हो गई। चलिए, वो तो पुरानी बात हुई, लेकिन अभी नई बात तो ये है कि यही रेणु देवी जो पहले उपाध्यक्ष थी पार्टी की, वो उस वक्त में कुछ भी नहीं ऐसा कर पाई जिससे अपने भाई को दंगा करने से या किसी को मारपीट करने से रोक सके। लेकिन अब जब वो उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तब जरा सोचिए कि परिवार के ताव कहां पहुंचे होंगे। और परिवार जो पहले से ही इतना फेमस है, उसके पांव अब जमीन पर भी नहीं पड़ने वाले होंगे। अभी आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल रेणु देवी के भाई पीनू केमिस्ट की दुकान पर एक वीडियो में मारपीट करते हुए नजर आए। लोग इस वीडियो को शेयर भी करने लगे और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल भी उठने लगा। आप पूरा मामला जरा देखें और समझें कि रेणु देवी जो अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके लिए लिया गया फैसला कितना सही है। लेकिन उससे पहले आप ये जरा वीडियो देख लीजिए। लोग इस मामले को 1 साल पुराना बता रहे हैं। बात जून 2019 की है। रेणु देवी उस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, जैसा हमने आपको बताया भी। बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले उनके भाई पीनू एक दवाई की दुकान पर गए थे और जनाब वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकानदार उन्हें देखकर खड़ा नहीं हुआ। बस फिर क्या था? अरे भाई, प्रदेश की उपाध्यक्ष के भाई एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार खड़ा नहीं होता। उनके सम्मान में अगर वो खड़ा होके सलाम नहीं ठोकेगा तो फिर तो पीनू जी को गुस्सा आएगा ही ना। आखिरकार उनको पता नहीं कि उनकी बहन उस वक्त प्रदेश की उपाध्यक्ष थी बीजेपी की। तो अब तो भाव बढ़ ही गए होंगे, क्योंकि जो उपाध्यक्ष थी वो आज उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब तो दुकानदार से लेकर के जितने भी विभाग के लोग हैं, उनको ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री के सामने बल्कि उनके भाई के सामने भी सलाम ठोकने की आदत डाल ही लेनी होगी। खैर, अभी आपको वापस ले जाते हैं उसी वाकया पर। जब पीनू जी को गुस्सा आ गया तो पीनू जी ने जमकर दुकानदार की धुलाई कर डाली। दुकान पर लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा। पीनू जी को शायद ये याद नहीं रहा। पूरा का पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद क्या था? पीनू जी ने तो दुकानदार को अपनी फॉर्च्यूनर में बिठा लिया। अरे बाबा, सीसीटीवी कैमरा से डर कर नहीं, बल्कि इसी दुकानदार को वो अपने घर ले गए बड़े सम्मान के साथ और फिर अपने घर ले जाकर उसकी धुलाई फिर से कर डाली। यानी कि दुकानदार को उन्हें सलाम ठोकना इतना भारी पड़ा कि एक बार नहीं बल्कि घर जाने तक मार पीट लगातार पीनू जी उनके साथ करते रहे। ऐसा आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि एक दुकानदार अगर खड़ा नहीं हो रहा है किसी नेता के भाई को देखकर,
तो उसे कई बार पिटना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक उस वक्त बेतिया के एसपी जयंत कांत ने मीडिया को बताया था कि इस मामले को दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। तब इस मामले में आरजेडी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना भी साधा था। उस वक्त रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और न ही उनके भाई का उनके घर आना जाना है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि पीनू से उनकी बात तक नहीं होती है, उनके घर से उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि रेणु देवी जी, जब आपके भाई का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है तो आपका भाई किस आधार पर दुनिया के सामने आपके नाम की धौंस देता है? सिर्फ धौंस नहीं देता बल्कि किसी की जमीन हिला देता है। पूरी परिवार को एक मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनके घर का सदस्य जो कमाने के लिए दुकान पर बैठा था, उसे कोई अचानक से आकर के उसकी धुलाई करने लगता है। तो जरा ये समझिए कि रेणु देवी जी, अगर आपके भाई की ऐसी हरकतें सिर्फ आपके नाम की वजह से है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने भाई के खिलाफ सबसे पहले आप खड़ी हों, आप उस दुकानदार को न्याय दिलवाएं? लेकिन ऐसी तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अब कैसे यकीन करें कि अब आप उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? और पूरे सम्मान भाव से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब क्या अपने भाई को लेकर आप कोई ऐसा कड़ा संदेश पूरे प्रदेश को देंगी कि कहीं भी अगर उनका भाई या फिर कोई भी उनके नाम से धौंस देता है तो पुलिस कार्रवाई उस पर तुरंत की जाए? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।